अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। जी तो स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने अपना 9th क्लास का न्यू कोर्स 2025 को स्टार्ट किया हुआ है, जिसके हमने 2 एक्सरसाइज सॉल्व कर ली हुई हैं। एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 विद इंट्रोडक्शन। तो आज हम करते हैं एक्सरसाइज 1.3। तो 1.3 स्टार्ट करने से पहले हमारे पास यहाँ पे कुछ इसके इम्पोर्टेंट लॉज हैं, ठीक है, जिनको हम पहले पढ़ लेते हैं। अगर ये चीज़ें हम पहले सीख लेंगे, इसकी थ्योरी में ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, इनको हम समझ लेंगे तो ये बाकी क्वेश्चन एक्सरसाइज जो है ये सॉल्व करने में ये हेल्प हमारी करेंगे। तो स्टूडेंट्स चलते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या है, 1.3 में ये सारे जो हैं आप लोगों के फार्मूलाज ये यूज़ होते हैं। इनको यूज़ करते हुए ये अगर पहले हम सीख लेते हैं तो यही फार्मूले जो होंगे हमारी एक्सरसाइज में भी यूज़ होंगे। अगर हम पहले से आते होंगे तो जब हम क्वेश्चन का डाटा पढ़ेंगे तो फ़ौरन से हमारे माइंड में जो इसका फार्मूला बन रहा होगा वो हमारा क्लिक हो जाएगा कि यहाँ पे ये फार्मूला हमारा लागू हो रहा है। तो हम ईजिली आसानी से अपने फार्मूलों को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लागू कर सकते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आप लोग देखें, यहाँ पे हमारे पास है टेम्परेचर कन्वर्जन्स। टेम्परेचर को कन्वर्ट कैसे किया जाता है, ठीक है। अब इसमें केल्विन, सेल्सियस और फ़ारेनहीट में इनको चेंज किया जाता है, जिसके हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं। अब देखिए, टेम्परेचर्स को चेंज करने के लिए अगर हमारे पास कोई सेल्सियस में टेम्परेचर्स दिया गया है, उसको केल्विन में कैसे चेंज करना है। केल्विन में चेंज करने का हमारा फार्मूला है कि के से उसको केल्विन को के से डिनोट किया जाता है, जो कि केल्विन को फाइंड आउट करना है तो उसका हमारे पास ये एक फार्मूला है। ये मैथ्स साइंटिस्ट ने एक फार्मूला खुद ही हमें बना के दे दिया है, इसमें हम कोई भी चेंजिंग नहीं कर सकते, अपनी मर्जी नहीं चला सकते यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, सेल्सियस प्लस 273 आपस में प्लस हो जाएंगे तो हमारा केल्विन फाइंड आउट हो जाएगा, ठीक है। सेल्सियस भी एक क्या है, टेम्परेचर है जो उसे हमें गिवन अमाउंट दी होगी, जिसमें 273 को हम प्लस करेंगे तो केल्विन हमारा निकल आएगा। इसी तरह स्टूडेंट्स, अगर हमें फॉरेन हीट में टेम्परेचर दिया गया है, उसको हमने सेल्सियस में चेंज करना है, कन्वर्ट करना है, तो इसके लिए हमारे पास फार्मूला है। अब सी किसको डिनोट कर रहा है, सेल्सियस को। इसका फार्मूला है 5/9। अब जो फॉरेन हीट की अमाउंट या टेम्परेचर दिया होगा उसको यहाँ पे पुट करेंगे और उसमें से माइनस कर देंगे 32 को, तो हम किसको फाइंड आउट कर सकते हैं, सेल्सियस को। देन स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास सेल्सियस में टेम्परेचर दिया गया और वो हमें कह रहे हैं फॉरेन हीट को आप लोग क्या करें, फाइंड आउट करें, तो हम क्या करेंगे, ये फार्मूला पुट कर देंगे। अब एफ किसको शो कर रहा है, फॉरेनहेड को, ठीक है, कैपिटल एफ। तो इसके लिए फार्मूला हम क्या लागू करेंगे 9/5 सी प्लस 32। क्लियर है। इस फार्मूले को यूज करते हुए तो हम क्या करते हैं, टेम्परेचर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं। देन स्टूडेंट्स, हमारे पास कुछ फार्मूलाज हैं, क्या है वो कह रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। आप देखें, जब भी हम बिजनेस करते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल में देखें, कोई भी बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें दो चीज़ें मस्ट होती हैं, या तो प्रॉफिट होता है और लॉस होता है, ठीक है। ये दोनों चीज़ें बिजनेस में ज़रूर एग्जिस्ट करती हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉफिट एंड लॉस के फार्मूलाज दिए गए हैं ताकि हम डेली लाइफ की जो हमारा डेली लाइफ में जो एक्टिविटीज़ हम करते हैं उसमें हम अपना प्रॉफिट और लॉस को फाइंड कर सकें। जी तो स्टूडेंट्स, प्रॉफिट का फार्मूला हमारे पास ये है, प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस मैंने माइनस हम कर देंगे कॉस्ट प्राइस के। जाहिर बात है, अगर हमें प्रॉफिट हो रहा है, सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगी। अगर हमने एक चीज़ 3 रुपए की ली है, ठीक है, उसको 5 रुपए में फ़रोख्त कर रहे हैं, तो ये हमारी क्या है, सेलिंग प्राइस है। और ये हमने एक चीज़ खरीदी हुई थी, ये कॉस्ट प्राइस हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी, सेलिंग प्राइस हो जाएगी। तो अब इधर हमें प्रॉफिट हो रहा है ना, कितना प्रॉफिट हो रहा है। अब सेलिंग प्राइस में से कॉस्ट प्राइस को माइनस कर दें तो हमें क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट। लाइक अब हमारे पास सेलिंग प्राइस क्या है, 5, और 3 हमारा क्या था, कॉस्ट प्राइस था, तो हमें कितना प्रॉफिट हुआ, 2 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। क्लियर है। अब ये जो प्रॉफिट का परसेंटेज निकालना, कि हमें एक चीज़ में कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना उसकी परसेंटेज निकालें, तो वो क्या होगी। तो स्टूडेंट्स देखें, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय कॉस्ट प्राइस मल्टीपल बाय 100। जो प्रॉफिट हमें आया हुआ है, लाइक ये 2 रुपीज़ है ना प्रॉफिट, ये 2 इधर आ जाएंगे। कॉस्ट प्राइस हमारे पास क्या थी, कॉस्ट मीन जितने में हमने कोई चीज़ खरीदी थी,
ये 3 रुपीज़ इधर आ जाएँगे और मल्टीप्लाई करवा देंगे हम 100 से, तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफ़िट आ जाएगा। ठीक है? देन देखिए स्टूडेंट्स, हमारा लॉस, लॉस मीन होता है नुकसान, लॉस का क्या कब होता है, मीन नुकसान हो जाता है। ठीक है? अब इसमें क्या होती है, लॉस में कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है और सेलिंग कम होती है। मीन एक चीज़ हमने ज़्यादा पैसा में खरीदी है और उसे कम पैसों में हम क्या कर रहे हैं, फ़रोख्त कर रहे हैं, तो उस केस में हमें क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। तो उसका फ़ॉर्मूला क्या है, कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगी, लॉस उसमें निकल आया जाए आ जाएगा। लाइक मैं कहती हूँ एक पेन है, वो मैंने कितने में खरीदा है, लॉस अगर हमें हो रहा है और वो मैंने 8 रुपए में खरीदा है एक पेन, अब उसको मैं सेल कितने में कर रही हूँ, 5 रुपए में सेल कर रही हूँ। अब देखिए खुद मैंने उस पे 8 रुपए लगाए थे और 5 रुपए में उसको मैं क्या कर रही हूँ, बेच रही हूँ। तो यहाँ पे मुझे लॉस हो रहा है या प्रॉफ़िट हो रहा है? लॉस हो रहा है ना। देखें, तो इसमें हमने क्या लिख दी, कॉस्ट प्राइस मेरी 8 रुपए थी, कॉस्ट प्राइस, और सेलिंग प्राइस मेरी कितनी थी, 5 रुपीज़। अब 8 में से 5 माइनस करें तो मेरे पास क्या आ गए, 3 रुपीज़ का मुझे क्या हो गया, लॉस हो गया। इसी तरह स्टूडेंट, अब लॉस का हमने क्या करना है, परसेंटेज फाइंड आउट करना हो, लॉस ऊपर लिख देंगे, जो जितना हमें लॉस हुआ है, उसकी कॉस्ट प्राइस हमारे पास जो होती है, जितना हमने पैसे लगाए होते हैं, वो हमने नीचे लिख देना, मल्टीप्लाई करवा देना 100 से, तो हमें लॉस निकला है कि कितना परसेंट हमें लॉस हुआ है। ठीक है? तो इसका फार्मूला यहाँ पे पुट कर देते हैं, 3 रुपीज़ हमें लॉस हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमारी क्या थी, 8 रुपए थी ना, और मल्टीप्लाई करवा दें 100 से, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा लॉस निकल आएगा। जी तो स्टूडेंट्स, ये तो हमारे यहाँ तक फार्मूलाज थे। यहाँ पे नेक्स्ट हमारा थर्ड फार्मूला है, वो कह रहे हैं टू फाइंड द रेट वी यूज़ फार्मूला। मीन किसी चीज़ का रेट फाइंड आउट करना हो तो रेट, इसको आर से भी डिनोट किया जा सकता है, कैपिटल आर से। इसको यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे हमारे पास आएगी, ये फार्मूला है, फार्मूले में हम चेंजिंग नहीं ला सकते, जो उन्होंने दिया हो उसको फॉलो करना होता है। ये जैसा आप लोगों को समझना है। अमाउंट ऑफ प्रॉफिट, जो प्रॉफिट का अमाउंट होगा उसको लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, फिर टाइम देखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे प्रिंसिपल से। ठीक है? तो टाइम एक मुद्दत होती है, प्रिंसिपल वो अमाउंट होती है, जो रियल अमाउंट होती है, प्रिंसिपल जो रियल अमाउंट होती है ना, वो लिखनी होती है, और यहाँ पे हमने क्या लिखनी होती है, जो प्रॉफिट की अमाउंट होती है उसको लिखेंगे। तो हमारा किसी भी चीज़ का अगर हमने रेट फाइंड आउट करना है तो वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। जी तो नेक्स्ट देखें स्टूडेंट्स, हाँ जी, यहाँ पे हमारे क्या थे, हाँ जी, यही फार्मूलाज थे। एक्सरसाइज 1.3 स्टार्ट करने से पहले ये कुछ बेसिक थ्योरी है, इसको हमने देख लिया। तो आप लोग बुक से भी एक दफ़ा पढ़ लिया करें, उसमें और ज़्यादा चीज़ें मिल जाती हैं जो एमसीक्यूज़ के हवाले से इम्पोर्टेंट होती हैं। जी तो स्टूडेंट्स, हम अपनी एक्सरसाइज की तरफ बढ़ते हैं। एक्सरसाइज में यहाँ पे हमारे कुछ डाटा क्वेश्चन हैं, इसको आबादी क्वेश्चंस भी कहते हैं हम, ये पेपर्स में आ जाते होते हैं। ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, यहीं पे मैंने थ्योरी भी साथ लिख दी हुई है। जी तो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है, द सम ऑफ 3 कंसेक्युटिव इंटीजर इज 42, फाइंड द नंबर्स। अब सम मीन होता है प्लस करना, अब 3 कंसेक्युटिव, कंसेक्युटिव मीन होता है साथ साथ वाले नंबर। लाइक 1 है ना, 1 के बाद क्या आएगा 2, 2 के बाद आएगा 3। तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, कंसेक्युटिव, मीन साथ साथ जो जुड़े होते हैं। 1, 2 और 3 ये साथ साथ आ रहे हैं, तो इनको हम क्या कहेंगे, कंसेक्युटिव नंबर्स कहेंगे। ठीक, कंसेक्युटिव इंटीजर्स इज 42, फाइंड द नंबर्स। मीन 3 नंबर्स ऐसे हैं जो कंसेक्युटिव हैं, साथ साथ जुड़े हुए हैं, उनका हम सम कर देते हैं तो क्या आता है 42। अब वो 3 नंबर आप लोग हमें बताएं कि वो 3 नंबर कौन से हैं। अब इंटीजर्स मीन है ना, इंटीजर्स मीन होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव, जिसमें दोनों इंक्लूड होते हैं। इनको जी से डिनोट किया जाता है, ये पीछे हम लेक्चर में पढ़ चुके हैं कि इंटीजर्स नंबर्स कौन से होते हैं। ठीक है? वो पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बट उनको क्या करें, अगर उसका सम करवाएं तो हमारे पास 42 आता है, और वो 3 नंबर हमने देखने हैं वो कौन से। क्लियर है स्टूडेंट? और कंजक्टिव मीन होता है साथ साथ जुड़े हुए। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम क्या कर लेंगे, अब हमें नहीं पता वो 3 नंबर कौन से हैं, तो उसको हम क्या कर लेते हैं, लेट। अब मैथ का यही रूल है कि जो चीज़ हमारे पास नहीं होती तो हम उसको क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। तो हमने लेट कर दिया कि फर्स्ट नंबर हमारे पास कोई एक्स है, सेकंड नंबर हमारे पास, ये पहला नंबर हो गया ना, अब साथ साथ जुड़े हुए हैं। अब दूसरा नंबर x+1,
साथ जुड़ा हुआ, पहले एक्स है, एक्स में एक नंबर जमा करेंगे, साथ इसी के साथ जुड़ा हुआ नंबर आ जाएगा दूसरा। अब थर्ड नंबर है, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। क्लियर है ना। अब एक्स है, एक्स में एक नंबर हमने प्लस किया, दूसरा नंबर आ गया। अब इस वाले में एक्स प्लस वन में एक और नंबर प्लस किया तो एक्स प्लस टू आ गए। ये तीन हमारे पास कंसेक्टिव नंबर आ गए। अब हम इन ये तीन नंबर हमें मिल गए। अब उसने कंडीशन ये बताई है, उन तीन नंबर का अगर हम सम करते हैं तो हमारा क्या आता है, 42 आता है। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंडीशन हम क्या करते हैं, अकॉर्डिंग टू कंडीशन में जो ये कंडीशन दी गई है कि इन तीनों नंबर का नंबर्स का हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, और वो किसके इक्वल होगा, 42। तो देखें हम इन तीनों नंबर्स को क्या करवा दिया, प्लस, और इसको किसके इक्वल रख दिया, 42। ये बुक वालों ने खुद कह दिया कि उनको सम करवाया 42 है। अच्छा तो स्टूडेंट्स अब देखें एक्स, एक्स और एक्स, 3x प्लस यहाँ पे 1 2 और 1 3 आ गया 42 के इक्वल। अब 3x इधर हो गया, 42 इधर 3 प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा, 3x इज इक्वल टू 13। अब x इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो x हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 1 जार 3 और 3 3 जार 9, 13 के इक्वल आ जाएगा हमारा x। अब देखिए पहला नंबर तो हमें मिल गया, ये देखें ना, पहला नंबर जो हमने फर्ज किया था, लेट किया था खुद से कि पहला नंबर है, यहाँ से हमें मिल गया ना, ये x इज इक्वल टू 13। अब यहाँ पे हम तीन नंबर ही तो बताने हैं हमने। अब हम क्या करें, 9 फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड नंबर। अब तीनों नंबर हमने देखने हैं वो कौन से हैं स्टूडेंट्स। ये देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया x इज इक्वल टू 13, मीन पहला नंबर हमें मिल गया। ये देखिए मैंने कह दिया थर्ड इज फर्स्ट नंबर। दूसरा देखिए हमने कौन सा अज्यूम किया हुआ था, x प्लस वन दूसरा नंबर यही है ना, सेकंड। अब देखिए x की जगह पे हमारे पास क्या आता, 13 हमने पुट करवा दिया, और 1 जो खुद है, 13 और 1 14 विच इज द सेकंड नंबर। अब थर्ड नंबर हमने क्या अज्यूम किया हुआ था, x प्लस टू, एक्स की जगह उसकी अमाउंट पुट करें, और 2 ये 13 और 2 क्या हो गए 15। अब फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर और थर्ड नंबर, अब देखें ये कंसेक्टिव है या नहीं, जी बिल्कुल है। हमने कंसेक्टिव यही देखा है ना, कंसेक्टिव नंबर्स वो होते हैं जो साथ साथ होते हैं। अब 13 के साथ कौन सा है, 14 के साथ कौन सा है, 15। तो ये तीन नंबर्स हैं, इनका अगर सम हम करें तो ये 42 आएगा। ठीक है, चलें तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं, यहाँ पे वो कह रहे हैं द डायग्राम शो। अच्छा ये ना बुक के अंदर भी सेम यही क्वेश्चन लिखा हुआ है, मैं बुक से अब नहीं दिखा रही, तो यहाँ पे मैंने डायग्राम भी बनाई हुई है। यहाँ पे वो कह रहे हैं द डायग्राम शो राइट एंगल ABC in which the length of AC is under root 3 plus under root 5 सेंटीमीटर। अब वो कह रहे हैं एक डायग्राम है, एक राइट ट्रायंगल है। अच्छा तो स्टूडेंट जो राइट ट्रायंगल होती है उसका 90 का ये जाविया होता है, 90 का एंगल होता है, ये जो होता है साइड वाला, ये चीज़ 90 का, और 90 का एंगल जो होता है वो बिल्कुल स्ट्रेट होता है, सीधा। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल जो होती है उसका जो ये एंगल होता है, एक राइट एंगल होता है 90 डिग्री का, बिल्कुल सीधा। ठीक है, तो ये एक राइट एंगल है बिकॉज ये जो इसका एंगल है ये बिल्कुल सीधा है और ये 90 का है, सो दैट्स वाई इसी ट्रायंगल को हम क्या बोल रहे हैं, राइट ट्रायंगल। ए वो कह रहे हैं एक राइट ट्रायंगल है जिसकी जो लेंथ है ना ए और सी की, यहाँ से ए से लेके सी तक जो उसकी लेंथ बन रही है वो ये वाली अंडर रूट 3 प्लस 5, ठीक है, सेंटीमीटर। देन वो क्या कह रहे हैं, ये वाली अमाउंट किसकी है, द एरिया ऑफ ए बी सी, ये राइट ट्रायंगल है उसका क्या है, ए बी सी का जो एरिया है, ये वाला सारा एरिया वो क्या है 1 प्लस अंडर रूट 15, ये उसका क्या होगा, एरिया होगा। यहाँ पे लिख लें, एरिया इसका क्या है 1 प्लस 15 का अंडर रूट, ये इसका एरिया आ जाएगा। अब हमें उसका पता चल गया ए और सी की लेंथ कितनी है, एरिया उसका कितना है, दो चीज़ों का हमें पता चल गया, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब वो हमें क्या कह रहे हैं, फाइंड, ये देखिए ना, फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, ये ए और बी जो है ये हमें पता चल गया, इस एरिया का पता चल गया। ए और बी की हमने क्या फाइंड करनी है, लेंथ, लेंथ को फाइंड करना है ए बी इन द फॉर्म ऑफ, इस फॉर्म की, ये उसने एक कंडीशन दे दी है, ये जो फॉर्म है इस फॉर्म के अंदर ए बी की ये जो साइड है ये वाली,
लेंथ जो है ये आप लोगों ने क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। जो आप लोग फाइंड आउट कर लेंगे ना, वो आंसर इस कंडीशन में होना चाहिए। इसमें ये वो कह रहे हैं सेंटीमीटर वेयर ए एंड बी आर इंटीजर। अब ये ए और बी जो हैं ये कोई इंटीजर्स हैं। इंटीजर्स हमें पता है ना, जो हमारे पास नंबर्स होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव नंबर्स होते हैं, इनको जी से हम क्या करते हैं, डिनोट करते हैं। अच्छा क्वेश्चन, स्टूडेंट्स क्वेश्चन की समझ आ गया। अब इसके सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। अब ये बस देख लें, ये चीज़ उन्होंने दे दी है, एरिया भी दे दिया है हमने। ए और बी की क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड करनी है इस एरिया की, इतने की यहाँ से लेके यहाँ तक। तो इसके लिए फार्मूला है हमारे पास एरिया। अच्छा ये दो चीज़ें गिवन जो है वो हमने अगेन मैंने लिख दी, एरिया और बेस उन्होंने हमें दे दी हुई है। अब देखिए एज वी नो दैट जो एरिया होता है वो किसके इक्वल होता है, 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। अब ये देखिए एरिया भी हमें गिवन है, बेस भी हमें गिवन है, और हाइट जो है ये वाली, इसको ए बी मीन ये हाइट है ना, इसको हमने फाइंड आउट करना है। अब ये जो फार्मूला है इसके अंदर जो गिवन चीज़ें हैं उनको हम क्या कर देंगे, पुट। अब बेस की जगह बेस लगा दें, एरिया की जगह एरिया का अमाउंट लगा दें, और ए बी हमने फाइंड आउट करनी है ना, मीन हाइट। ए बी की जगह हमने ये लगा दिया, हाइट की जगह मीन ए बी की जगह ये चीज़ लगा दी। अब स्टूडेंट्स देखिए हमने क्या करना है, ये हमने चीज़ें इसके अंदर पुट कर दी हैं। अब ये देखें, ये हमारे पास यहाँ पे एरिया आ गया 1/2 फार्मूले का, और ये बेस और ए बी की जगह ये। अब ये अमाउंट 1 प्लस अंडर रूट 15 ये एज इट इज़, और ये 2 इधर 2 कैसे आया, ये 2 इधर डिवाइड हो रहा है और इधर जाके आपस ये क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। ये अमाउंट एज इट इज़ और ये भी इसके साथ है। अब ये देखें इस अमाउंट को हमने सेम यही लिख लिया है। अब ये अमाउंट जो है इसके साथ ये क्या हो रही है, मल्टीप्लाई। अब हमने देखे ना ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, इसको हमने अकेला छोड़ना है। ठीक है, इसको फाइंड करना है ना, इसको हमने अकेला छोड़ दिया। ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो रही थी, इसको हमने साइड पे इधर ही रख लिया, और ये अमाउंट इधर मल्टीप्लाई हो रही थी और इधर आके ये क्या होगी, डिवाइड होगी। समझ आ रही है ना, तो ये चीज़ हम इजीली अब फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर यहाँ तक क्वेश्चन करते ना, वो हमसे पूछते ए बी को फाइंड, अब ये हमने ए बी को फाइंड कर दिया था, बट उन्होंने हमें क्वेश्चन में ये कंडीशन दी है कि आप लोग जो ए बी को फाइंड करोगे उसका आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए। मीन यहाँ पे कोई ए अमाउंट होगी, उसको हम ए से ए का नाम दे देंगे, कंपेयर कर लेंगे। मीन अंडर रूट यहाँ पे 3 होगा और यहाँ पे अंडर रूट 5 हो जाएगा। अब इधर हमारी यहाँ पे कोई अमाउंट आएंगी, उनको हम ए बी का नाम दे देंगे। क्लियर है। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अब सिंप्लीफाई करने का सेम वही तरीका जो हम करते आए हैं, देखिएगा स्टूडेंट्स। ए बी ये अंडर रूट को हमने ख़त्म करना होता है, तो इसको हमने रैशनलाइज कर दिया। रैशनलाइज में क्या करना होता है, हमने जो पॉजिटिव साइन है उसको नेगेटिव में चेंज कर देना, और नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज कर देना। स्टूडेंट सेम हमने ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करवाया, ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने के बाद ये ऐसे अमाउंट दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। देन हमने क्या कर दिया, ये एक फार्मूला बना दिया जो हम करते आए हैं, कर करके थक गए हैं। ये आपस में कट जाएंगे, ये हमारे पास ये अमाउंट आएगी, इस ये वाली अमाउंट अब क्या हो रही है, ये 2 को एक दफ़ा हमने सेपरेट रख लिया है, ये देखें। अब ये वाली अमाउंट 1 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा और 15 इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 अभी मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये बाहर पड़ा हुआ है, ये आप लोगों को करना आता है। अब 2 एज इट इज़ आ गया, इसको हमने सिंप्लीफाई कर लिया है। सिंप्लीफाई करने के बाद ये देखिए सेपरेट सेपरेट मल्टीप्लाई करवा दिया, यहाँ तक हो गया। 2 फिर बाहर पड़ा हुआ है, और ये देखिए 3 में से -5 करें, माइनस साइन के साथ हमारे पास 2 बच जाता है। ये 2 और 2 इसके साथ कैंसिल हो गए, -1 माइनस इसने आंसर दे दिया, ये आपस में क्या हो गया, मल्टीप्लाई, और अंडर रूट 3 हमने इसमें से कॉमन ले लिया। ये देखें ना आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे, दोनों में है, तो हमने अंडर रूट 3 वापस ले लिया। 1 + 15 ये 1 इसका, और 15 ये, और इसको हमने ब्रैकेट में लिख दिया। अब यहाँ पे देखें क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं, -√5, और ये देखें -√5 ये बाहर आ गया, यहाँ पे 1 और माइनस माइनस आपस में क्या हो गया, प्लस, और ये चीज़ हमने 15 एज इट इज़ लिख लिया, और ये 2 आपस में कट जाएंगे। अब देखें ये माइनस का साइन यूं ही इसके साथ रहेगा, ठीक है, और ये वाला माइनस का साइन इधर इसी तरह रहेगा, ये वाला। अब ये माइनस अंदर जाके प्लस इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये देखिए इसको हमने मल्टीप्लाई करवाया तो इसके साथ तो ये रहेगा। अब इस माइनस साइन ने इसको जाके क्या करवा दिया, प्लस। अब स्टूडेंट्स ये देखें उन्होंने हमें कंडीशन क्या दी थी, कंडीशन उन्होंने ये वैसे तो इतना सॉल्व हो गया। अब इसको हमने क्या करना था, क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है, ये देखें हमारा आंसर किस में आना चाहिए। ये देखें यहाँ पे अंडर रूट 3 और यहाँ पे, और इन दोनों ये ए और बी जो बिलोंग करते हैं इंटीजर्स से, ठीक है।
तो हम अपने क्वेश्चन के आंसर की तरफ पहुंच गए हैं तकरीबन। यहाँ पे अब आपने लिख दिया नाउ कंपेयरिंग बाय कंडीशन, जो बुक के अंदर कंडीशन थी a√3 प्लस b√5 विल बी इक्वल टू ये नंबर जो सारा आया है इसको हमने ये कह दिया। अब ये कि ये 3 और ये 3 तो इक्वल हो गया, ये और ये आपस में क्या हो गए इक्वल, और ये 5 अंडर रूट है और यहाँ पे भी 5 अंडर रूट पड़ा हुआ है। ठीक है, ये आपस में क्या हो गए हैं इक्वल हो गए हैं। जब इक्वल हो गए हैं स्टूडेंट्स, तो ये देखे एक हमारे पास अमाउंट बच गई है और एक हमारे पास ये बच गई है, क्लियर हो गई। ये तो देखे ना, ये और ये आपस में इक्वल हो गए, ये और ये। अब इसको हम कह देंगे a इज इक्वल टू दिस और b इक्वल टू दिस। समझ आ गई है। अब यहाँ पे हम ये भी पुट कर सकते हैं -a, दूसरी पेंसिल यूज करते हैं, √3 प्लस का साइन एज इट इज और b √5। ये आप लोगों का क्या है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। इसी को हम क्या कहेंगे, ये क्या है हाइट है ट्रायंगल की। ए बी हमने फाइंड आउट करना था, ए बी को फाइंड आउट किया और ये इसके इक्वल आ गई अमाउंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स देखिए, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। वो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, अ रेक्टेंगल हैज साइड्स ऑफ लेंथ। एक रेक्टेंगल है, ठीक है, जिसकी लेंथ हमारे पास ये है और एक उसकी लेंथ ये है। अब ये देखें ना, एक उसकी लेंथ ये होगी, एक ये होगी, दो उसने लेंथ दे दी है। अब वो कह रहे हैं एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। अब ये जो सेंटर वाला एरिया है इसको हमने क्या करना है फाइंड आउट करना है। अब ये भी यहाँ पे भी उसने क्या दे दी है कंडीशन दे दी है, जो एरिया आप लोग फाइंड करेंगे उसका आंसर इस फॉर्म में आना चाहिए। और यहाँ पे वो कह रहे हैं ए और बी क्या है हमारे पास इंटीजर्स से बिलोंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स हम सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेंथ ये है, विड्थ ये है, एरिया हमने फाइंड करना है। अब एरिया का फार्मूला हमें पता है, वो इसके इक्वल होता है लेंथ मल्टीप्लाई बाय विड्थ। लेंथ और विड्थ को आपस में मल्टीप्लाई करवा दें तो हमारे पास एरिया आ जाता है। तो एरिया स्टूडेंट ये है, लेंथ भी गिवन है और विड्थ भी गया है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करवाया है। यहाँ पे सिंपल मल्टीप्लाई करवाने के बाद हमने ये देखे जो चीज़ें आपस में कैंसिल आउट होती हैं उनको कैंसिल कर दिया। बाकी चीज़ें हमारे पास क्या आ गई हैं, 10 एज इट इज़ आ गया और ये 4, ये 4 मतलब कैसे बना है, ये 4 बाहर आ गया और ये √2 आ गया। फिर प्लस एज इट इज 5 माइनस। अब यहाँ पे क्या हुआ है ये देखें स्टूडेंट, ये और ये चीज़ आपस में कैसे कटी है, यहाँ पर आप समझा देती हूँ। स्टूडेंट्स इस चीज़ पे फोकस कीजिएगा। यहाँ पे देखें ना, यहाँ सॉरी 2 × 9 है, पेंसिल नहीं चलती, 2 × 9 है, इसका √, ये है। ये देखिए, अब इस 2 को हमने सेपरेट लिख दिया। यहाँ पे 3 का स्क्वायर लें, ऊपर ये है, ठीक है। अब ये देखें, ये और ये कट गए, 2 √ ये और ये 3 पड़ा हुआ है। अब ये जो √ इसके साथ है ना, ये वाला, ये इसके साथ और इसके साथ कट के ना, यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर 3 आ जाएगा। ये देखिए, ये और ये आपस में कट जाए, इसका हमने स्क्वायर लिया जो इसके साथ कट गया, तो हमारे पास सिर्फ 3 आंसर आया। क्लियर हो गया। अब देखें, हमने यहाँ पे ये लिख लिया है 3 ये वाला और 4 ये वाला, ये और ये आपस में कैंसिल हुए हैं। इधर मैंने आप लोगों को समझा दिए, ये हमारा ये हो गया। अच्छा, तो स्टूडेंट 10 एज इट इज़ -4 √2 प्लस 5। अब देखें, यहाँ पे हमने पावर्स बनानी है, तो इसलिए इसको हमने क्या कर दिया, टुकड़ों में चेंज कर दिया। बिकॉज हमने ना इसमें आंसर लेके आना है ना इस फॉर्म में, इसलिए ये हम काम कर लें, वरना ना भी करते तो कोई फ़र्क नहीं पड़ना था। अब हम देखें 9 के टुकड़े कर दिए, 9 × 2। अब 18 की तो पावर बनेगी नहीं, तो हमने इसको इस फॉर्म में तोड़ा है कि किसी ना किसी नंबर के यहाँ पे क्या बन जाए, पावर बन जाए और पावर से उसको बाहर लेके आ जाए। ठीक है, 4 3 = 12, यहाँ तक हो गया। अब 10 एज इट इज़, ये एज इट इज़। अब ये देखें 9 × 2 है ना, ये देखें ये, तो 3 का स्क्वायर करें √, इसके ऊपर भी है ये तो इससे कट गया 3 और यहाँ पे √2, तो इसको हम यूँ लिख सकते हैं ये, ठीक है, 3 √2। यहाँ पे हम 3 को बाहर ले और 5 ये पहले हमारे पास था, 5 पहले था ना, ये 3 जो इधर से हमने सॉल्व किए ये हम लेके आए और ये 2 इसके अंदर रह गया और ये भी एज इट इज़। अब स्टूडेंट इसको सेम एज ए लिखा है, 5 3 = 15 √, ये और ये। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। अब 15 में से 4 निकाले, ये माइनस क्या और ये प्लस क्या, और ये देखें यहाँ पे इसका ये चीज़ भी सेम आ रही है, सो दैट्स वाई इसको आपस में सॉल्व किया जा सकता है। ये 11 √2 आ जाएगा। अब 10 में से माइनस
ये कर दें तो -2 के साथ हमारी अमाउंट आ जाएगी। अच्छा, तो ये हमारी फर्स्ट होगी, ये सेकंड अमाउंट बनेगी। नेक्स्ट पेज पे करते हैं। ये देखें, इसको -2 प्लस 11/2। अब इसको क्या करेंगे, कंडीशन के अकॉर्डिंग इसको कंपेयर करेंगे। कंडीशन उन्होंने बोला है इस वाली कंडीशन में आप लोगों का आंसर आना चाहिए, तो इसको मैंने कंपेयरिंग कर लिया है। जो हमारा गिवन आंसर उसको साइड पर रखा है, उनकी कंडीशन को इधर लिख दी। अब ये ए किसके इक्वल, ये दोनों अमाउंट्स आपस में इक्वल हैं और ये दोनों आपस में इक्वल हैं, तो -2 किसके इक्वल हो गया, ए इज इक्वल टू -2। अब ये चीज़ √2 ये और ये तो इक्वल आ रहे हैं, इनको तो छोड़ देंगे। अब बी की अमाउंट फिर क्या होगी हमारे पास, 11। बी इज इक्वल टू ए। तो कंडीशन में भी उन्होंने यही बोला हुआ है, ए और बी जो हैं ये किससे बिलोंग करते हैं, किसी इंटीजर से। तो इंटीजर्स हमें पता है जी से उसको डिनोट करते हैं, उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव्स हमारे क्या होते हैं, नंबर। तो देखें, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में लाई कर सकता है, तो उसी कंडीशन के अकॉर्डिंग हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। जी, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं फाइंड टू नंबर्स whose sum is 68 एंड डिफरेंस इज 22। तो देखें स्टूडेंट, यहाँ पे वो हमें कह रहे हैं कि हमारे पास दो नंबर हैं, अगर उसका सम करें तो हमारा 68 आता है, उनका डिफरेंस लें तो 22 आता है। सम मीन होता है प्लस कर देना और डिफरेंस मीन माइनस करना। दो नंबर्स को प्लस करते हैं तो 68 आएगा, उसको माइनस करेंगे तो हमारा 22 आंसर आएगा। नज़र आ रहा है? अच्छा, ऊपर वाला क्वेश्चन आप लोगों को नज़र नहीं आया तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, समझा तो पहले दिया है मैं। जी, यहाँ पे देखें आप, सम करें 68 और डिफरेंस लें तो 22। अब हमें नंबर्स का नहीं पता, इसमें फिर हम जब नंबर्स का नहीं पता होता तो हम क्या कर लेते हैं, लेट कर लेते हैं। हमने अगेन लेट कर लिया। जब लेट करेंगे तो हमने कह दिया हमारे पास दो नंबर्स हैं एक्स और वाई, ठीक है। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग अगर हम उनका सम करते हैं तो वो 68 के इक्वल आता है, उसका डिफरेंस लेते हैं तो वो 22 के इक्वल आता है। ये तो हमने क्वेश्चन के अंदर जो उन्होंने कंडीशन बोली है उसके अकॉर्डिंग ये हमने दो इक्वेशन बना ली। इसको वन कह लें और इसको क्या कह लें, 2 कह लें। अच्छा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में करना क्या है, हमने वो दो नंबर्स फाइंड करने हैं, सिर्फ वो नंबर्स देखने हैं हम कौन से हैं। इट्स मीन एक्स और वाई की अमाउंट्स फाइंड करनी है। अच्छा, तो स्टूडेंट यहाँ पे देखें वो कह रहे हैं, हाँ यहाँ पे हमने लिख दिया ये जो कंडीशन है 1 और 2 इनको आपस में ऐड करवाते हैं। ऐड करवाने पर एक्स प्लस वाई, ये पहली इक्वेशन, और दूसरी एक्स माइनस वाई, ये एक इक्वेशन, ये और ये प्लस का साइन शो करें, इनको आपस में प्लस कर दिया। जो कि हमारे पास क्या है, ये 68 ये आ गया और ये 22 आ गया, दोनों इक्वेशन को प्लस करवाया। अब यहाँ पे ये क्या होगा, 2x और ये y आपस में कैंसिल, बिकॉज ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, और इन दोनों को प्लस किया तो 90 आ गया। अब x इधर मल्टीप्लाई हो रहा था, यहाँ पे आया ये डिवाइड हो गया, x दिस एंड x इज इक्वल टू 45, इनको आपस में कैंसिल आउट करवाने पर 2 1 ज़ार 2 एंड 2 45 ज़ार 90, तो x की अमाउंट हमारे पास क्या आ गई, 45। अब हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू है इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास y की अमाउंट आ जाएगी। तो नेक्स्ट हमने यही काम किया हुआ है। यहाँ पे देखें, ये क्वेश्चन नंबर हमारे पास 1 थी, इसके अंदर हमने x की अमाउंट रखवानी है। ये देखें 45 x की जगह y एज इट इज़, 68 एज इट इज़, y इधर रहेगा, 45 इधर प्लस हो रहा है तो इधर जब क्या हो जाएगा, माइनस। 68 में से 45 माइनस करें तो y इज इक्वल टू 23। सो हमारे पास दो नंबर अब कौन से आ गए, एक हमारे पास 45 है और एक हमारे पास 23 है। तो ये आप लोग करके देख लीजिएगा, अगर इन दोनों को सम करो तो हमारा 68 आएगा, अगर 45 में से 23 माइनस करते हैं तो हमारा आंसर 22 आएगा, ठीक है। तो ये दो नंबर्स हमने फाइंड आउट करने थे जो हमने कर लिए। नेक्स्ट स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन नंबर हमारे पास है 5। इसमें वो क्या कह रहे हैं, द वेदर इन लाहौर वाज यूजली वार्म ड्यूरिंग द समर ऑफ 2024, के जो वेदर मौसम था लाहौर में वो क्या था, समर में 2024 में समर में क्या था, वार्म गर्म था, ठीक है। द टीवी न्यूज़ रिपोर्टेड टेम्परेचर इज हाई एज 48 इन सेल्सियस। अब जो टीवी न्यूज़ जो देते हैं, जो टीवी न्यूज़ रिपोर्ट करते हैं, मीन न्यूज़ वाले पर्सन ने क्या किया, उसको क्या किया है, मेजर किया है, वो टेम्परेचर कितना है, 48 डिग्री सेंटी, मीन ये सेल्सियस में है।
तो इस वाले टेम्परेचर को अब हमने क्या करना है, बाय यूजिंग द फार्मूला, ये वाला फार्मूला यूज़ करें। फाइंड द टेम्परेचर एज फ़ारेनहीट, फ़ारेनहीट में मीन सेल्सियस में एक टेम्परेचर दिया गया है, उसको हमने किस में चेंज करना है, फ़ारेनहीट में चेंज करना है। बुक वालों ने खुद ही हमें फार्मूला दे दिया है। तो सेल्सियस हमारे पास 48 है, फ़ारेनहीट हम फाइंड आउट करेंगे। तो जैसे कि हमें फार्मूले का पता है, खुद भी उन्होंने दे दिया है। एफ ये है, फार्मूले के अंदर इन चीज़ों को पुट करें, उसको सिंपल सॉल्व करें। 9/5 फार्मूले का है, सेल्सियस 48 ये हमने पुट कर दिया, 32 फार्मूले का हो गया। अब स्टूडेंट्स क्या होगा, अब 48 और 9 आपस में क्या होंगे, मल्टीप्लाई है। मल्टीप्लाई होने के बाद ये हमें आंसर दे रहे हैं 432 डिवाइडेड बाई 5। अब इनको आपस में सॉल्व करें, सॉल्व करने के बाद 32 को इसके अंदर पुट करें तो हम ये हमारा टेम्परेचर किस में आ जाएगा, फ़ारेनहीट में आ जाएगा। नेक्स्ट किया हुआ है, ये देखें, इसको हमने सारा सॉल्व किया तो हमारा टेम्परेचर ये आ गया। ये इसको सॉल्व करने पर 32 प्लस किया तो ये हमारा फ़ारेनहीट में चेंज हो गया। अच्छा, तो क्वेश्चन हमारे पास है 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या करना है, द सम ऑफ एजेस ऑफ फादर एंड सन इज 72 ईयर्स। जो सम है एजेस ऑफ फादर और सन इज 72, मीन फादर और सन की जो एज है उसका हम सम करते हैं तो वो कितना आता है, 72 ईयर्स। ठीक है। 6 ईयर अगो, 6 साल पहले, द फादर एज वाज 2 टाइम। 6 साल पहले जो फादर की एज थी वो डबल थी, मीन बेटे से डबल थी 6 साल पहले। आज से नहीं, 6 साल पहले पीछे ले जाएं तो जो बाप की एज थी वो अपने बेटे से दुगना थी, 2 टाइम थी। मीन अभी उसकी 4 है ना, अगर बच्चे की, सॉरी 2 है, तो अब देखे 2 टाइम उसके फादर की ज़्यादा है, तो 2 जार 4, तो उसके अब्बा की कितनी होगी, 4। मगर ये मैंने लेट की है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, 2 टाइम्स द एज ऑफ सन। ठीक है, अपने जो बेटे की एज थी उससे डबल थी 6 साल पहले। वट वाज सन एज 6 ईयर अगो, तो 6 साल पहले बेटा जो था उसकी एज कितनी थी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स देखते हैं, सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो हमने क्या लिया, हमें अब करंट एज नहीं पता उनकी, करंट कितनी है उनका, उन्होंने सम बोला है जिसमें कि दोनों बाप बेटे की उम्र जो थी ना, उनका हम सम करें तो वो 72 आती है। 6 साल पहले जो बाप था उसकी उम्र अपने बेटे से दुगना थी, सिर्फ ये कंडीशन बताई हुई। तो अब हमने 6 साल पहले ना, वट वाज सन एज 6 ईयर, 6 साल पहले जो बेटे की उम्र थी वो कितनी थी, ये चीज़ हमने फाइंड करनी है। तो देखें, हमने कह दिया करंट एज ऑफ सन इज एक्स। करंट का तो पता नहीं, हमने लेट कर दिया ना, लेट कर लिया कि करंट जो मौजूदा एज है वो बेटे की क्या है, एक्स है, और बाप की कितनी है, वाई है। अब इन दोनों का हम अगर सम करते हैं, ये देखिए इधर कंडीशन उन्होंने दी हुई है कि जो बाप और बेटे की उम्र है अगर उनका सम करते हैं तो हमारे पास 72 है। तो करंट एज हमें नहीं पता, तो हमने उसको क्या कर लिया, लेट कर लिया। एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 72 अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कंडीशन। हमने कह दिया ये इन दोनों का सम करें तो 72 आ जाता है। अच्छा, तो स्टूडेंट अगर 6 साल पहले की बात, अब 6 साल पहले करते हैं। अब 6 साल पहले करनी है तो बेटे की उम्र 6 साल इसमें से माइनस हो जाएगी ना, करंट एज अभी है एक्स। अब पीछे की तरफ जाना है ना, जब पीछे की तरफ जाना है तो माइनस करना है, 6 साल इसमें से माइनस कर देंगे, बाप की उम्र में से भी 6 साल माइनस कर देंगे, बिकॉज पीछे। अब ये जो पहले हमने कंडीशन ली है ना करंट, अब 6 साल पीछे जाना है तो इसमें हमने क्या कर दिया, 6 ईयर्स अगो एज ऑफ सन। पहले करंट तो एक्स है, 6 साल पहले है तो उसमें से 6 साल माइनस कर दें। अब फादर की करंट तो वाई है, हमें 6 साल पहले लेनी है तो 6 साल उसमें से माइनस कर दिए। तो ये हमारे पास दो कंडीशन अब बन गई। अब हम कह रहे हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग, कंडीशन हमें क्या कह रही है कि फादर की जो उम्र थी वो 6 साल पहले अपने बेटे की उम्र के डबल थी। ठीक है, तो हमने इस टू को भी ना देखें, हमने कह दिया एक्स माइनस 6 बेटे की उम्र होगी और ये क्या होगी, फादर की। एक दफ़ा इनको इक्वल रख लिया। अब वो कह रहे हैं, अब इक्वल तो ये नहीं होंगी, वो कह रहे हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग जो बाप की उम्र है ना 6 साल पहले, जो करंट एज होगी ना अपने बेटे की उसके दुगना होगी। तो दुगना के लिए यहाँ पे हमने 2 लगा दिया,
जब 2 यहाँ पे लगाया है, तो ये आपस में मल्टीप्लाई होगी ना। बेटे की उम्र फिर आज की निस्बत इधर डबल कर दें तो ये दोनों क्या हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा दिया, 2x माइनस 6 2 जार 12। ठीक है, बेटे की उम्र जो डबल होगी तो फादर की उम्र वो बनेगी, इसलिए हमने 2 इसके साथ मल्टीप्लाई किया है। बेटे की दुगना उम्र करनी है ना, इधर सिंगल करनी है। ठीक है, इधर एक दफ़ा एग्जांपल से समझाती हूँ। लाइक मैं कह रही हूँ ना, बेटे की उम्र 2 साल है, तो फादर की उम्र जो है ना बेटे की दुगना है। लाइक अब देखें, ये फादर की है, ये बेटे की है और ये फादर की है। फादर की 4 है तो ये दुगना इधर कैसे फिर ये इसके इक्वल हो सकती है? ये करंट एज है तो इसके साथ 2 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इज इक्वल टू 4। तो ये देखिए बेटे की उम्र के साथ हमने 2 को मल्टीप्लाई करवाया ना, तो ये काम इधर भी हुआ है। बेटे की एज के साथ डबल लगा दें, ठीक है, तो ये तब इसके जाके इक्वल होता है। अब ये कंडीशन एक्यूरेट होगी है, ये इसकी डबल एज है और इसकी, ये बेटे की है ना, डबल एज है। फादर की उम्र बेटे के डबल है, डबल करने के लिए हम 2 साथ लगा देंगे। इसको अब सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद 2x इधर माइनस वाई इज इक्वल टू कंडीशन नंबर 2 बन गई। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे देखें 2x माइनस 6 इधर आ गया और y इधर चला गया, उधर जाके पॉजिटिव। अब y की अमाउंट ये आ गई। अब y को हम पुट किस में कर देंगे, 1 में पुट किया। इसको सिंप्लीफाई करें आप लोग, 72 3x इधर माइनस 6 है और इधर जाके होगा प्लस, x इधर सिंगल रह जाएगा, इनको प्लस करें, 78 x इधर है, इसको डिवाइड करें तो हमारे पास x क्या आ जाएगा, 26 आ जाएगा। ठीक है, जो हमारे पास क्या है, बेटे एक्स हमने किसको ज्यूम किया था, करंट एज ऑफ सन, तो हमने सिर्फ बेटे की ही एज बतानी थी। व्हाट वाज सन एज 6 ईयर अगो, इसी चीज़ को हमने फाइंड आउट करना था ना, कि बेटे की एज 6 साल पहले क्या थी। तो बेटे की एज क्या थी, हमने देखें एक्स फाइंड किया, तो एक्स हमने किसको ज्यूम किया हुआ था, एक्स इज़ द एज ऑफ सन। तो इतनी ही चीज़ आप लोगों ने क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। तो जो हमने इसको, अब ये मैंने वैसे ही निकाल दिया कि फादर की अगर एज चेक करें तब ये वैसे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, वैसे आपको बताएं तो फिर फादर की एज कितनी होगी, 46 ईयर होगी। एज ऑफ फादर वो 46 होगी, बट हमने सिर्फ ये यहाँ तक फाइंड आउट करना था। इसको आप करें या ना, ये वैसे खुद मैंने चेक करने के लिए किया था। ठीक है, तो ये सन की एज है करंट। अच्छा, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 7 है। यहाँ पे वो कह रहे हैं मीरा सेल और टॉय फॉर दिस अमाउंट। मीरा में कोई लड़की है, वो सेल करती है टॉयज़, टॉय मीन खिलौने, वो कितने में, 1520 रुपये में वो बेचती है। व्हाट विल द सेलिंग प्राइस टू बी टू गेट a 15% प्रॉफिट। वो जो सेल सेल ये प्राइस जो है सेलिंग करती है, वो वहाँ पे कितना करती है, टू गेट a 15% प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस हमने फाइंड करनी है, हमें ये बाइंग प्राइस भी मिल गई है और 15% उसके ऊपर हमने क्या लिया, प्रॉफिट ले लिया। तो इसमें से हम ये चीज़ फाइंड आउट करेंगे। तो उसका हमारे पास क्या प्रॉफिट अमाउंट, कॉस्ट प्राइस ये है, प्रॉफिट ये है। प्रॉफिट की अमाउंट अब हमने देखनी है, परसेंटेज में है ना, तो हमने उसका प्रॉफिट फाइंड आउट करना है कि उसको प्रॉफिट होता कितना है। देखें ना, कॉस्ट प्राइस उसकी ये है, तो प्रॉफिट उसको इतना हो रहा है। अब प्रॉफिट की अमाउंट देखनी है कि उसको कितनी प्रॉफिट होती है। परसेंटेज में 15% प्रॉफिट, तो हमें एग्जैक्ट अमाउंट का पता हो कि वो कितनी प्रॉफिट लेती है, तो वो हम प्रॉफिट फाइंड आउट करेंगे। तो ये कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट, अब हमने प्रॉफिट अमाउंट फाइंड करनी है, तो उसका हमने फार्मूला पीछे पढ़ा हुआ है, प्रॉफिट डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई बाय कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट 15 है और ये जो परसेंटेज ये 100 होता है, ये उसी परसेंट का होता है, ये वाला नीचे आ जाता है और ये कॉस्ट प्राइस इधर आ जाती है। ये और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। चलें, इसको ऐसे हुआ हुआ है, ऐसे भी कर लें तो ठीक है, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें, ये आ जाएगा, फिर ये और ये कट जाएंगे, तो हमारे पास प्रॉफिट की अमाउंट क्या हो जाएगी, 228। देन हम सेलिंग प्राइस देखें, इसकी क्या होगी, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट, 1520 थी और ये इसकी क्या थी, प्रॉफिट थी। प्रॉफिट हमारी टोटल सेलिंग प्राइस क्या होगी, 1748। अब देखिए प्रॉफिट हमें क्या होगा, 228 और ये हमारी क्या थी, कॉस्ट प्राइस। जब हमें
प्रॉफिट होता है तो फिर हमने सेलिंग प्राइस देखनी है ना कि हमने कितने में वो सेल किया। तो अब देखिए जो प्रॉफिट हुआ उसको कॉस्ट प्राइस में जमा कर दें तो हमने इतने में उस चीज़ को सेल किया। 1748 में हमने ली कितनी थी 1520 की, हमें प्रॉफिट कितना हुआ 220। तो इसमें हमने क्या फाइंड आउट करना था, सेलिंग प्राइस। क्लियर है? ये देख रहे हैं यहाँ से क्वेश्चन जी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इसका है हमारा क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे वो कह रहे हैं द एनुअल इनकम ऑफ तैयब इज इतनी। तैयब को लड़का है, उसकी एनुअल इनकम क्या है, 9,60,000 मीन 9,60,000 उसकी क्या है, इनकम है। वाइल द एक्सपेक्टेड अमाउंट इज 1,30,000 मीन ये वाली अमाउंट जो है इसके ऊपर उसने टैक्स नहीं देना। इसका मतलब ये एक्सपेक्टेड इतनी अमाउंट पे वो टैक्स नहीं देगा। हाउ मच टैक्स वुड बी हैव टू पे एट द रेट ऑफ 0.75। अब इसको एक दफ़ा सिंपल वर्ड में समझ लें कि तैयब लड़का है, उसकी जो इनकम है इतनी है, इतनी अमाउंट के ऊपर उसने टैक्स नहीं देना। ठीक है, जो बाकी रिमेनिंग बैलेंस होगा उसके ऊपर उसने टैक्स पे करना है। अब जो टैक्स पे करना है वो कितने के हिसाब से करेगा, 0.75। 0.75 बहुत माकूल सी रकम है, मीन 1 रुपये से भी कम पे वो टैक्स पे करेगा। मगर ये वाली अमाउंट हम माइनस करेंगे, जो रिमेनिंग बचेगी उसके ऊपर टैक्स लागू होगा। 1,30,000 पे वो टैक्स पे नहीं करेगा। इस बात का मतलब ये। तो यहाँ पे देखें, हमने यहाँ पे लिख दिया है टोटल इनकम एक्सपेक्टेशंस ऑन मीन इतने पर वो नहीं देगा। रिमेनिंग बैलेंस हमारा क्या हो जाएगा, जिस पे टैक्सेबल अमाउंट होगी। इसमें से ये वाला अमाउंट माइनस करें तो 8,30,000 हमारा यहाँ पे आ जाता है। मीन पेएबल, जिसके ऊपर हमने टैक्स अदा करना है, वो हमारे पास अमाउंट कौन सी निकल आई है, 8,30,000। इसके ऊपर वो क्या करेगा, टैक्स पे करेगा। क्लियर हो गया? अब टैक्स रेट क्या है, 0.75%। ठीक है, अब टैक्स की अमाउंट हमने फाइंड करनी है कि वो कितना टैक्स पे करता है इस हिसाब से, और इतने बैलेंस पर उसने टैक्स पे करना है, ये रेट है। और उसका हमारे पास ये फार्मूला है, टोटल रेट मल्टीप्लाई अमाउंट। टोटल रेट हमारा क्या है 0.75, इसको यहाँ पे पुट करें और अमाउंट लिखें, जिस टैक्सेबल अमाउंट जिसके ऊपर पे करना है वो हमारे पास इस वाली अमाउंट पे करना है ना, 8,30,000, उसको हमने यहाँ पे लिख दिया। अब ये देखें यहाँ पे ये 100 क्यों लग गया है, ये परसेंटेज की वजह से लगा है। ठीक है, ये परसेंट का 100 लग गया, तो ये अमाउंट आ गई। अब देखें यहाँ पे हमने क्या करना है, इसका डेसिमल ख़त्म करना है। 75 एज इट इज़ आ गया। पॉइंट की जगह हमने 1 लगाना होता है, उसके बाद जितने भी डिजिट होते हैं उतनी की जगह हम क्या देते हैं, 0 लगा दें। ये 100 हो गया हमारा डेसिमल ख़त्म करने का, और ये हमारा क्या होगा, परसेंटेज का। अब ये देखें, ये इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारा पास क्या हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। इस अमाउंट को एज इट इज़ और ये भी एज इट इज़। ये 4 ज़ीरो इससे कट जाएंगी। 83 को 75 से मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे जो आप लोगों की अमाउंट होगी वो आप लोग लिख लीजिएगा। वही हमारे पास क्या होगी, टैक्स अमाउंट हो जाएगी। अब मेरे पास कैलकुलेटर इन टाइम ज़्यादा लग जाना है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, यहाँ पे जो अमाउंट आ जाएगी वो हमारे पास क्या होगी, टैक्स अमाउंट। जो हमने अमाउंट पे करनी है वो जो इधर अमाउंट आएगी उसको आप लोगों ने क्या करना होगा, पे करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। यहाँ पे वो कह रहे हैं फाइंड द कंपाउंड मार्कअप। हाँ, कंपाउंड मार्कअप आप लोगों ने फाइंड करना है ऑन 3,75,000 पे। कंपाउंड मार्कअप फाइंड करना है फॉर 1 ईयर एट द रेट ऑफ 14% कंपाउंड एनुअली। मीन 1 साल का हमारे पास टाइम है। 14% आप लोगों ने क्या करना है, मार्कअप देना है, जिसको सूद भी बोलते हैं, इंटरेस्ट भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जो बैंक में अमाउंट जमा करवाई जाती है, ठीक है, वो में बदले में जो मार्कअप देता है वो कितना देता है, 14% देता है। 1 साल मुद्दत कितनी है उसकी, मुद्दत कितनी है, 1 ईयर। ठीक है, अब इसका स्टूडेंट एक तो ये देखें, इस तरीके से आप लोगों ने करना है प्रॉफिट और मार्कअप। अब जो प्रॉफिट ही हमने फाइंड करना है कि वो कितना पे करता है, 14% के हिसाब से उसने देना है, मार्कअप देना है, और इतनी अमाउंट है 1 साल के लिए, वो मीन उस पर्सन को कितना पे करेगा।
वो हमने अमाउंट देखनी है। तो उसके लिए ये फार्मूला देखें, प्रॉफिट और मार्कअप एक ही चीज़ होती है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगी हमारे पास, प्रिंसिपल अमाउंट होती है जो रियल अमाउंट होती है, देन हमारा रेट लग जाएगा और यहाँ पे हमारा टी स्टैंड फॉर टाइम। इस फार्मूले के अकॉर्डिंग आप लोग कर लें, इसको रहने दें। यहाँ पे प्रिंसिपल अमाउंट, यहाँ पे टैक्स जो पे करना है उसका रेट लगा दें, यहाँ पे मुद्दत लगा दें, मुद्दत मीन 1 साल, और ये उसका परसेंटेज का 100 लग गया। अब ये देखें यहाँ पे हमने प्रिंसिपल अमाउंट लिख दी है, रेट कितना है 14 और मुद्दत कितनी है 1 ईयर, और ये 100 परसेंटेज का। अब ये आपस में 2 0 कैंसिल हो जाएंगी। 3750 को मल्टीप्लाई कर दें, 14 1 ज़ार 4, इन दोनों को आप लोग आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 52,500 हमारा क्या हो जाएगा, मार्कअप हो जाएगा। मीन प्रॉफिट की अमाउंट जो उस पर्सन को मिलेगी, बैंक पे करेगा, वो हमारे पास कितना होगा, 52,500। तो यही चीज़ आपने फाइंड आउट करनी थी। क्लियर है? तो ये इस मेथड से भी देख लें। यहाँ पे मतलब मैंने सिंपल कर दिया था, मगर हमें जो जबकि उन्होंने फार्मूला दिया हो तो उसी के अकॉर्डिंग करें तो फिर भी ये आ जाना था। यहाँ पे देखें ना, मुद्दत 1 साल थी, उसको मल्टीप्लाई करें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। रेट 14% और प्रिंसिपल अमाउंट को आपस में मल्टीप्लाई करें, 14 एज इट इज़, ये परसेंटेज का 100। अब ये आपस में 2 ज़ीरो कट जाएंगे, 14 को इतने अमाउंट से मल्टीप्लाई करें तो फिर भी ये सेम आंसर आ जाता है। ठीक है, तो आप लोग ना इसी फार्मूले के अकॉर्डिंग इसको फॉलो कीजिएगा। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स। अगर ये हमारी एक्सरसाइज 1.3 कंप्लीट हो गई है, अगर आप लोगों को कोई मसला हो तो आप अपनी प्रॉब्लम का सलूशन पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में मैसेज करके। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले लीजिए, मैं यहाँ से आप लोगों को क्लियर कर देती हूँ। ये 1.3 हमारी स्टार्ट हो रही है, ये देखिए स्टूडेंट, यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ये ले, ठीक है। क्वेश्चन 2 का आप लोग ले सकते हैं, यहाँ से लें, फिर ये पार्ट है इसका, और नेक्स्ट हमारे पास ये भी इसी का पार्ट है, यहाँ तक ये ख़त्म हो रहा है क्वेश्चन। ये देखें, देन इधर देखें, कैमरा हिल रहा है। क्वेश्चन 3, जी, नेक्स्ट पार्ट भी इसी का है। ओके, तो अल्लाह हाफिज़ स्टूडेंट्स।